बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो पावर सप्लाई होती है वो हमारे घरों तक किस फॉर्म में कैसे पहुंचती है, और इसका पूरा स्ट्रक्चर घर के अंदर जो वायरिंग का जाल बिछा होता है वो किस तरह से होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, और दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिव करंट। जो डायरेक्ट करंट है इसको हम कहते हैं डीसी डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव करंट हम कहते हैं एसी अल्टरनेटिव करंट। ठीक हो गया। अब जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, याद रखना है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल करंट होती है, और जो अल्टरनेटिव होती है ये मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन जिसमें टू डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल करंट। ये डायरेक्शनल करंट होती है। ठीक हो गया। डायरेक्शन मतलब ये हर खास टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। अब जो यूनी डायरेक्शनल करंट होती है इसकी जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स रहती है, फिक्स पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी फिक्स रहती है। जबकि जो अल्टरनेटिव करंट होती है इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, चेंज पोलैरिटी। इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। अगर हम डीसी की डायग्राम बनाते हैं तो सपोज हमारे पास ये है, इसमें जो हमारे पास करंट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगी इस तरह से, और इसमें जो हमारे पास डायग्राम होगी वो होगी इस तरह से। यहां स्टार्ट होगी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें देखिए, अगर ये हमारी इसकी एक बैलेंस लाइन होती है, इसमें देखिए कभी जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, कभी डाउनवर्ड। इनफैक्ट ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कभी वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। पोलैरिटी इसकी चेंज हो रही है। ठीक हो गया। और इस वाले केस में सेम रहती है, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पोलैरिटी चेंज नहीं, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं, कोई अपवर्ड डायरेक्शन नहीं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन रहती है। अब जो ये वाली होती है डीसी करंट, ये सेल और बैटरी से मिलती है, सेल और बैटरी से। जबकि जो अल्टरनेटिव करंट होती है ये एसी जनरेटर से मिलती है। ठीक हो गया। ये फर्क होता है इनमें। अब जो घरों तक सप्लाई आती है वो आती है एसी जनरेटर वाली, ये होम सप्लाई में होती है, हाउस सप्लाई। हाउस सप्लाई जो की जाती है वो सारी एसी करंट होती है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, याद रखना है, जो ये वाली करंट होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाई जा सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पहुंचाई जा सकती है। इसमें पावर लॉस होता है वो कम होता है। जबकि जो ये वाली होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल, क्रॉस कर दिया मतलब सूटेबल नहीं है। जबकि जो अल्टरनेटिव करंट होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। अब जो पाकिस्तान के अंदर करंट यूज होती है वो जो घरों को सप्लाई की जाती है वो सारी से होती है अल्टरनेटिव करंट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। अब 50 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब ये है, देखिए जब आप देखें कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी अप कभी डाउन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि एक सेकंड में अल्टरनेटिव करंट, एक सेकंड में एसी जो है वो अपनी 50 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा। आई रिपीट, एक सेकंड में 50 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि एक सेकंड में एसी अपनी डायरेक्शन 50 बार चेंज करेगी, कभी अप कभी डाउन, कभी का अप कभी डाउन, 50 बार एक सेकंड में। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 होगी। अगर हम यूं कहें, सपोज करते हैं, मैं कहता हूं जी 80 फ्रीक्वेंसी है, तो 80 होने का मतलब ये है कि एक सेकंड में 80 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर? अब जो पाकिस्तान में अल्टरनेटिव करंट यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब आ जाए जी हाउस वायरिंग में सप्लाई जो होती है, हाउस सप्लाई होती है। अब जो घरों में
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो कैसे, ये की जाती है वायर के थ्रू, थ्रू वायर्स। अब वो वायर्स किस तरह की होती हैं, किस तरह की वायर्स होती हैं, दिखने में कैसी है, क्या लेकर जाती है, वो होती है 3 वायर्स होती है, याद रखना 3 वायर्स होती है जो पावर स्टेशन से घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। वायर के जरिए वो 3 वायर्स होती हैं। इनमें एक होती है लाइव वायर, लाइव वायर होती है, फिर इसमें होती है एक न्यूट्रल वायर, और थर्ड इसमें होती है अर्थ वायर, अर्थ वायर या फिर ग्राउंड वायर। अब जो लाइव वायर होती है इसको कैपिटल एल से लिखते हैं, न्यूट्रल वायर को कैपिटल एन से, और अर्थ वायर को कैपिटल ई से। ठीक हो गया। अब जो लाइव वायर होती है इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो तकरीबन 220 वोल्ट इसमें चल रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें 220 वोल्ट का होता है। और जो न्यूट्रल होती है इसमें जीरो पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। और जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर जो होती है वो नो पोटेंशियल, नो पोटेंशियल, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है। इनफैक्ट फिर अर्थ का फायदा क्या होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो लाइव वायर होती है ये या तो रेड कलर की होती है या फिर ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। और जो न्यूट्रल होती है वो ब्लैक होती है या फिर ब्लू होती है। ये कलर याद रखने आपने, क्योंकि ये कलर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो, अब वायर जो घरों के अंदर लगी होती है वो कलर से पहचान कर बताते हैं कि ये फ्लाम वायर है, हमने जो स्विच लगाना है वो इस वायर के साथ लगाना है, लाइव के साथ लगाना है, न्यूट्रल के साथ लगाना है, अर्थ के साथ लगाना है, वो कलर्स को देखकर बताते हैं। और जो अर्थ वायर होती है वो अर्थ वायर ब्लैक ब्लू ये होगी हमारी, या तो वो ग्रीन होती है या फिर ये येलो होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये इनके कलर्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके। अब जो लाइव वायर होती है इसमें तो 220 वोल्ट चल रहा होता है। ठीक है, ये मेन होती है, ये वाली मेन होती है। लेकिन जो न्यूट्रल वायर होती है ना, इनफैक्ट ये सर्किट कंप्लीट करती है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये होती है। अब जो अर्थ वायर होती है इसका काम ये होता है कि अगर सपोज करते हैं कि वायर में सपोज 220 वोल्ट चल रहा है, अगर वायर में 220 वोल्ट से बढ़ जाता है या फिर एक्सटर्नल चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है, तो आपने देखा होगा समटाइम अगर टेबल फैन चल रहा है ना, चलता चलता अगर आप उसको हाथ लगाए कि उसको घुमाएं थोड़ा सा कि इधर भी हवा दे, तो उसमें अक्सर हल्का सा करंट फील हो, हल्का सा करंट आ रहा होता है। वो जो हल्का सा करंट होता है ना, वो एक्चुअल में एक्सटर्नल चार्ज में आता है। उससे बचने के लिए अर्थ वायर लगाई जाती है जो उस एक्सटर्नल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड में, जमीन में फ्लो करवा देता है। इसका सिर्फ अर्थ वायर का ये काम होता है। ठीक है, ताकि एक्सटर्नल चार्ज से बचा जा सके। उस एक्सटर्नल चार्ज से बचने के लिए अर्थ वायर लगाई जाती है जो कि किसी भी उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के साथ अटैच करके जो दूसरा एंड होता है वो अर्थ में, जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे ऊपर आने वाला एक्स्ट्रा चार्ज सारा जमीन में फ्लो हो जाता है और फिर वो करंट नहीं पड़ती उससे। ठीक है। बाकी जो 2 वायर्स होती हैं, ये एक लाइव वायर होगी ये, और जो न्यूट्रल वायर होती है ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है स्टूडेंट। चले इसके बाद हमारे पास है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग कैसे होती है? हाउस वायरिंग, ठीक है, हमारे घरों में जो वायरिंग की होती है, जो वायर लगाई जाती है, कनेक्शन कैसे की जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इसको हम बहुत सिंपल में करते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है जी मीटर है, ये इलेक्ट्रिक मीटर हमारा है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है। अच्छा, मैं 2 तरह की लाइन यूज करूंगा। एक लाइन है स्ट्रेट लाइन होगी जो कि लाइव होगी, और दूसरी डॉटेड लाइन होगी। बल्कि दूसरी लाइन है मैं ब्लू वाली यूज करूंगा, ब्लू वाली, ये न्यूट्रल वायर होगी। ठीक हो गया। एक ब्लैक यूज कर रहे हैं और एक हम यूज कर रहे हैं ब्लू वाली। जो ब्लैक है वो, क्योंकि वो हम उस चीज को छोड़ दें, जस्ट हमने इंडिकेट करना है। जो ब्लैक है वो हमारी लाइव वायर है, जो ब्लू है वो हमारी न्यूट्रल वायर है। ये याद रखना हमें। चले यहां से यहां पर हमारे पास लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको मेन स्विच का नाम देते हैं हम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है ये हमारा। यहां से एक लाइव वायर आती है इस तरह से,
यहाँ से एक लाइव वायर जाती है ऊपर, सपोज करते हैं कि ये हमारी लाइव वायर है और ये जा रही है 1 रूम में, 1 रूम में। मैं इसको यहाँ तक करता हूँ, ये 1 रूम में जा रही है, इसको मैं कहता हूँ R1, रूम 1 में जा रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो भी होगी, न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर जा रही है। ठीक है, अब न्यूट्रल वायर जाएगी हमारी यहाँ से इस तरह से। ठीक हो गया। अब एक और हमारे पास वायर है, वो भी लाइव वायर है, वो जा रही है हमारी दूसरे में, दूसरे रूम में। अच्छा, जो ये वाला ना, ये ऐसे ये कैप बना लिया, ब्रिज बना लिया, इसका मतलब ये है कि ब्लैक और ब्लू दोनों अटैच नहीं है बल्कि क्रॉस होकर निकल रहा है, इसका ये मतलब है। ये हमारा R2 है, दूसरे रूम में जा रही है। अगर दूसरे रूम में जा रही है तो इसके साथ साथ हमें न्यूट्रल वायर भी चाहिए, तो ये न्यूट्रल वायर कुछ इस तरह से इसके साथ चलेगी। ठीक हो गया। इसको मैं मजीद इंडिकेट कर देता हूँ, ये हमारी लाइव वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा जो होगा एक रूम 1 में चला जाएगा, एक रूम 2 में चला जाएगा। अब इसका फायदा ये होता है, ये जो सारी सारी ये हमारे पास होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट जो घरों में वायरिंग की होती है वो सारी सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में की होती है। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी ना, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब जो घरों में वायर, इलेक्ट्रिक वायर के जो नेटवर्क बना होता है, जो कनेक्शन किए होते हैं, वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस किए होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों? इसकी एक रीजन है। देखिए, ये हमारा सर्किट होता है जो हमारे घरों में यूज होता है। अब ये जो नेक्स्ट लाइव वायर है, ये हमारे किसी पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है, उसको न्यूट्रल वायर है, डिफरेंट पर्पस हम यूज कर सकते हैं। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सपोज करते हैं कि ये हमारा, चलो इधर ही आ जाते हैं, वो पहले वाले हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं, फिर ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को हम इस तरह अटैच करते हैं, और ये हमारे पास वो बैटरी है। ठीक हो गया। और हम सीरीज बना लेते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इस तरह से, और ये हमारी बैटरी साथ या फिर मेन स्विच रहता है। अब देखें, ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि घरों के अंदर जो कनेक्शन हुए होते हैं इलेक्ट्रिक वायर के, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं या सीरीज होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने का फायदा क्या है? पैरेलल होने का फायदा ये है कि सपोज करते हैं कि अगर यहां से सपोज ये एक वायर टूट चुकी है, ये रूम नंबर, ये 1 रूम है, ये वाली 2 रूम है। अगर रूम 2 की कोई वायर टूट चुकी है, वायर जल चुकी है, वायर खराब हो चुकी है, तो जो बिजली कट होगी वो सिर्फ रूम 2 की होगी, रूम 1 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये हमारे पास रूम 1 है, ये रूम 2 है। अगर रूम 1 की कोई वायर कट होती है तो उसके साथ साथ जो रूम 2 है वो उसकी लाइट भी गायब हो जाएगी, क्योंकि रास्ता है क्या, वायर एक जा रही है, बीच में अगर एक वायर कट होगी इसका मतलब सब कुछ बंद हो गया। इस वाले केस में अगर एक बंद होती है तो वही बंद होगी जिसकी वायर कटेगी, दूसरे वाला चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए घरों के अंदर वायर होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, और इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम बना होता है। तो ये था हमारे पास करंट जो है वो अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट क्या होती है, हाउस में वायरिंग की सप्लाई कैसे होती है और वायरिंग कैसे होती है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।